सुप्रभात प्रिय विद्यार्थियों, आप सब कैसे हो। उम्मीद करती हूँ कि आप सब स्वस्थ होंगे और आपके स्वास्थ्य की मंगल कामना मैं ईश्वर से करती हूँ। प्यारे बच्चों, आज हम इस कक्षा में हिंदी पाठ्य पुस्तक वसंत भारती के पाठ 2 लाख की चूड़ियों को पढ़ेंगे। लाख की चूड़ियों के लेखक हैं कामता नाथ। कामता नाथ जी ने यहाँ बताया है कि आजकल का जो युग है वो मशीनी युग है। मशीनों के प्रयोग से हमें लाभ तो होते हैं, परंतु इनसे हानि भी बहुत है। मशीनों का प्रयोग विकास का सूचक समझा जाता है, किंतु हस्तकला एवं जो कुटीर उद्योग है उन पर इसका बहुत गहरा बुरा प्रभाव पड़ा है। पाठ में लेखक ने इसी विषय का वर्णन किया है कि मशीनों के प्रयोग से बदलू जैसे कुशल कारीगर के हाथों से काम छिन गया है, वे या तो बेरोजगार हो जाते हैं या फिर कोई और व्यवसाय अपनाने लगते हैं। तो आइए हम पाठ को पढ़ते हैं, समझते हैं कि यहाँ पर लाख की चूड़ियों को लेकर बदलू के विषय में लेखक ने क्या कहा। देखिएगा, लाख की चूड़ियाँ, लाख की चूड़ियाँ, लाख अर्थात जो कहा जाता है लाहा, लाहा अर्थात चमड़े से बनता है, चमड़े से पदार्थ बनता है, उसे लाख कहा जाता है। उनकी चूड़ियाँ बनाई जाती हैं। सारे गांव में बदलू मुझे सबसे अच्छा आदमी लगता था, क्योंकि वह मुझे सुंदर सुंदर लाख की गोल गोल छोटी छोटी गोलियां बनाकर देता था। मुझे अपने मामा के गांव में जाने का सबसे बड़ा शौक रुचि यही था कि जब मैं वहाँ से लौटता था तो मेरे पास बहुत सारी गोलियां होती, रंग बिरंगी गोलियां जो किसी भी बच्चे का मन मोह ले, बच्चे का मन आकर्षित कर सकती थी। यहाँ पर ये मुहावरा भी है, मन मोह लेना, मन को अच्छा लगना। वैसे तो मेरे मामा के गांव का होने के कारण मुझे बदलू को बदलू मामा कहना चाहिए था, परंतु मैं उसे बदलू मामा न कहकर बदलू काका कहा करता था, जैसा कि गांव के सभी बच्चे उसे कहा करते थे। बदलू का मकान कुछ ऊंचे पर बना था। मकान के सामने बड़ा सा सहन मीन्स आंगन, बड़ा सा एक आंगन था जिसमें एक पुराना नीम का वृक्ष था। उसी के नीचे बैठकर बदलू अपना काम किया करता था। जो नीम का पेड़ था उसके नीचे बदलू बैठता था और कार्य करता था। बगल में उसने लाख की चूड़ियाँ बनाने के लिए एक भट्ठी बना रखी थी। बगल में भट्टी रहती जिसमें वह लाख पिघलाता था। जो लाख उसने बना रखा था उसे पिघलाता था। सामने एक लकड़ी की चौखट पड़ी रहती थी और सामने जैसे एक लकड़ी का ये सांचा है, इस तरह से लकड़ी का एक सांचा में चौखट, जो जैसे कि हम दरवाजे पर एक चौखट लगाते हैं उसी टाइप का उसके पास एक चौखट रखा होता था, जिस पर लाख के मुलायम होने पर वह उसे सलाख के समान पतला करके चूड़ी का आकार देता। मुलायम होने के पर उसे सलाख अर्थात एक धातु की छड़ के समान उसे पतला करता, बिल्कुल बारीक चूड़ी का आकार इस प्रकार से देता
पास में 4-6 विभिन्न अलग अलग आकार के बेलनानुमा, कि हम जैसे बेलन को करते हैं इस तरह के बेलनानुमा मुंगेरिया, मुंगेरिया कहा जाता है गोल मुठीदार एक लकड़ी, जो एक लकड़ होती है और ठोकने पीटने के काम आती है, रखी रहती, जो आगे से कुछ पतली, वो क्या होती थी, आगे से पतली होती थी और नीचे से वो मोटी होती थी। लाख की चूड़ी का आकार देकर वह उन्हें मुंगेरियों पर चढ़ाकर गोल और चिकना बनाता। पहले वो जो लकड़ होती थी ऊपर से पतली और नीचे से मोटी, वो चूड़ी का साइज होता था, पतला बनाना होता तो यहाँ रखते, धीरे धीरे वो आगे चला जाता, जैसे यहाँ बाजू पतली है और धीरे धीरे मोटी हो जाती है, तो उसी प्रकार वो छड़ भी होती और चूड़ी का साइज बना देता। लाख की चूड़ी का आकार देकर उन्हें मुंगेरियों पर चढ़ाकर गोल और चिकना बनाता। तब एक एक करके पूरे हाथ की चूड़ियाँ बना चुकने के पश्चात वह उन पर रंग करता। पहले वो चूड़ियों को बनाता और फिर क्या करता था, उनको अलग अलग रंग में रंगता। बदलू यह कार्य सदा, हमेशा ही एक मचिए कहा जाता है छोटी चारपाई या छोटी बैठने की पीढ़ी पर बैठकर किया करता था, जो बहुत ही पुरानी थी। बगल में ही उसका हुक्का रखा रहता, जिसे वह बीच बीच में पीता रहता। गांव में मेरा दोपहर का समय अधिकतर में ज़्यादातर बदरू के पास व्यतीत करता। वह मुझे लल्ला कहा करता और मेरे पहुँचते ही मेरे लिए तुरंत एक मछलियाँ मंगा देता। वह मुझे हमेशा लल्ला मिस बेटा कहा करता और जैसे ही मैं उसके पास पहुँचता तो वो मेरे लिए भी एक पीढ़ी मंगवा देते। मैं घंटों बैठे बैठे उसे इस प्रकार चूड़ियाँ बनाते देखता रहता। लगभग रोज ही वह 4-6 जोड़े चूड़ियाँ बनाता। पूरा जोड़ा बना लेने पर वह उसे बेलन पर चढ़ाकर, जो छड़ बताई थी उस पर चढ़ाकर कुछ देर चुपचाप देखता रहता, मानो वह बेलन न होकर किसी नववधू, वो उसको उपमा दे रहे हैं। यहाँ पर आपके व्याकरण में अलंकार आएंगे। अलंकार में एक अलंकार है उपमा अलंकार, कि किसी का वर्णन किसी की तुलना करके करना, कि जैसे वो बेलन क्या है, एक नववधू नई दुल्हन की कलाई हो। बदलू मनिहार था। बदलू चूड़ियाँ बनाने वाला, बेचने वाला था। चूड़ियाँ बनाना उसका पैतृक पेशा था। पैतृक पेशा मीन्स पूर्वजों से चला आ रहा जीविका कमाने का साधन, और वास्तव में वह बहुत ही सुंदर चूड़ियाँ बनाता था। उसकी बनाई हुई चूड़ियों की खपत कहा जाता है मांग। उसकी बनाई हुई चूड़ियों की खपत भी बहुत थी। उसकी बनाई हुई चूड़ियों की जो मांग थी, खपत का अर्थ होता है मांग, भी वो क्या थी, बहुत थी। उस गांव में तो सभी स्त्रियां उसकी बनाई हुई चूड़ियाँ पहनती ही थी। आसपास के गांवों के लोग भी उससे चूड़ियाँ ले जाते थे। जो आसपास के जो इलाके के जो लोग होते थे, पास के जो गांव के लोग होते थे, वो भी आकर बदलू से चूड़ियाँ ले जाते थे। परंतु वह कभी भी चूड़ियों को पैसों से बेचता न था। चूड़ियों के बदले वो कभी भी पैसे नहीं लेता था। उसका अभी तक वस्तु विनिमय का तरीका था। वस्तु विनिमय अर्थात वस्तु के बदले वस्तु लेना। अगर वो चूड़ी देता था तो उसके बदले वो पैसे न लेकर वस्तु ही लेता था। वस्तु में क्या करता था दिखेगा, और लोग अनाज के बदले उसे चूड़ियाँ ले जाते थे। वो चूड़ियाँ देता था और लोग क्या करते थे, उसे अनाज देते थे। बदलू स्वभाव से बहुत सीधा था। मैंने कभी भी उसे किसी से झगड़ते नहीं देखा। हाँ, शादी विवाह के अवसरों पर, जब शादी विवाह होते थे, उन मौक़ों पर, उन अवसरों पर
वह अवश्य जिद पकड़ जाता था। जीवन भर चाहे कोई उससे मुफ्त चूड़ियां ले जाए, परंतु विवाह के अवसर पर वह सारी कसर निकाल लेता था। कसर निकाल लेना मुहावरा है, सारा नुकसान पूरा कर लेना। आखिर सुहाग के जोड़े का महत्व ही और होता है कि वो जो सुहाग के नाम की जो चूड़ियाँ देता था, उनका महत्व ही अलग होता है। मेरे मामा के यहाँ किसी लड़की के विवाह पर जरा सी छोटी सी किसी बात पर बिगड़ गया, वह बुरा मान गया था और फिर उसको मनाने के में लोहो लग गए मीन्स ये भी आपका ये भी मुहावरा है। लोहा लगाना मीन्स अत्यंत कठिन होना। विवाह में किसी जोड़े का मूल्य इतना बढ़ जाता था कि उसके लिए उसकी घरवाली को सारे वस्त्र मिलते, ढेरों अनाज मिलता, उसको अपने लिए पगड़ी मिलती और रुपए जो मिलते सो अलग। यदि संसार में बदलू को किसी बात से चिढ़ थी, मीन्स उसे किसी बात से खींच गुस्सा था, तो वह थी कांच की चूड़ियों से, कि वो लाख की चूड़ियाँ बनाता था और उसे चिढ़ किससे थी? कांच की चूड़ियों से। यदि किसी भी स्त्री के हाथों में उसे कांच की चूड़ियाँ दिख जाती तो वह अंदर ही अंदर कुड़ उठता अर्थात खींच जाता, चिढ़ जाता था और कभी कभी तो 2-4 बातें भी सुना देता। मुझसे तो वह घंटों बातें किया करता, कभी अपनी पढ़ाई के बारे में पूछता, कभी मेरे घर के बारे में और कभी यूं ही शहर के जीवन के बारे में। मैं उससे कहता कि शहर में सब कांच की चूड़ियाँ पहनते हैं, तो वह उत्तर देता, शहर की बात और है लल्ला, शहर की बात और है बेटा, वहाँ तो सभी कुछ होता है। वहाँ तो औरतें अपने मर्द, अपने हस्बैंड अर्थात अपने आदमी का हाथ पकड़कर सड़कों पर घूमती भी हैं और फिर उनकी कलाइयाँ नाजुक अर्थात कोमल, कमजोर, मुलायम होती है न। लाख की चूड़ियाँ पहनने तो मोच न आ जाए कि वो टेक उनका हाथ मुड़ जाए। कभी कभी बदलू मेरी अच्छी खासी खातिर भी करता, मेरा आदर सत्कार भी करता। जिन दिनों उसकी गाय के दूध होता, वह सदा हमेशा मेरे लिए मलाई बचा कर रखता और आम की फसल में तो मैं रोज ही उसके यहाँ से 2-4 आम खा आता। परंतु इन सब बातों के अतिरिक्त अलावा जिस कारण वह मुझे अच्छा लगता वह यह था कि लगभग रोज ही वह मेरे लिए 1-2 गोलियाँ, जो लाख की जो गोली छोटी छोटी गोली जो बनाते थे, वो 1-2 गोलियाँ बना देता। तो प्यारे बच्चों, आज हम इस कक्षा में यहीं तक पाठ पढ़ेंगे और आगे का पाठ हम अगली कक्षा में करेंगे। तब तक आप जितना भी मैंने आपको पाठ पढ़ाया और समझाया उसे आप पढ़ें और समझें। जितना पढ़ाया उसमें से आप इंटरनल प्रश्न उत्तर निकालें, कोशिश करें। धन्यवाद।